नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वैभव भोला। नए दिन में आपका भी बहुत स्वागत है वैभव। नया दिन मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज हमें फिर से खेल देखने को मिलेगा सेकंड इनिंग का टीम इंग्लैंड का। लेकिन इस टेस्ट मैच में आपको सिर्फ आज का ही खेल देखने को मिलेगा। टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का खेल होता है, लेकिन जिस तरीके से जो हालात नजर आ रहे हैं, इंग्लैंड के हालात जो नजर आ रहे हैं, उससे आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि जो शाम की जो चाय होती है, वो जो खिलाड़ी हैं, जितने भी कमेंटेटर्स हैं, जितने भी मतलब स्टाफ मेंबर्स हैं, वो जाकर अपने होटल में आराम से पीने वाले हैं। अच्छा, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि प्रेडिक्शन कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि लंच ही सब साथ करेंगे? देखिए, प्रेडिक्शन तो फिलहाल अभी हमने टी की थी जो कर दी है, लेकिन अगर लंच तक हो जाए तो उससे कुछ बेहतर हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से देखिए शुरुआत में अगर मैं अब इस विकेट की बात करूं, देखिए कल जो विकेट ने किया वो किया। अब आज जब विकेट होगी, कवर्स हटेंगे एक बार, फिर उसके ऊपर से धूप लगेगी, आपके पास जो गेंद है वो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शुरुआत में जो स्पिन गेंदबाज है उनको और ज्यादा मदद मिलेगी। तो इस विकेट पे जो स्पिनर्स अब तक इतने डेंजरस साबित हुए हैं, तो आप चौथे दिन के पहले सेशन में आप ये जरूर एक्सपेक्ट कीजिए कि ऐसा हाल होने वाला इंग्लैंड के बल्लेबाजों का, मतलब मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगी। जिस तरीके की अगर मैं बात करूं कंडीशंस है और जिस तरीके का जो परफॉर्मेंस इंडिया के गेंदबाजों का रहने वाला और मुझे लग रहा है वैभव, जो मुंह छुपाने वाली आप बात कर रहे हैं, ये बात इंग्लैंड के पूर्व प्लेयर्स और जो कोचेस हैं उन्होंने भी मान ली है, तभी उन्हें टीम इंडिया के प्लेयर्स से और इस पिच से डर लग रहा है। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल अक्षर पटेल ने भी कहा था कि जो पिच है वो जिस तरीके से एलिगेशंस लग रहे हैं टीम इंडिया पे, पिच क्यूरेटर्स पे, कि आपने बहुत ज्यादा इंडिया को फेवरिंग पिच बनाई, उन्होंने बोला कि जब आपके ग्राउंड्स में पिचेस बनती हैं तो हम वहां खेलते हैं, हम कोई कंप्लेंट नहीं करते, और ये कोई ऐसी पिच नहीं है कि किसी प्लेयर को बॉल लग रही है, कुछ लग रही है। तो एक करारा जवाब टीम इंडिया की तरफ से। देखिए, आपको याद होगा जब अक्षर पटेल के बारे में हमारी बातचीत हुई थी, तो मैंने आपको बहुत क्लियर किया था, अक्षर पटेल ऐसे ही खिलाड़ी हैं, वो बिल्कुल बिंदास क्रिकेटर है, वो ज्यादा मतलब जो उनसे आप सवाल पूछेंगे उसका बहुत आपको सही जवाब देते हैं। तो कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो उनसे पिच के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत अपने अंदाज में बोला, हमने भी तो इस पे बल्लेबाजी की ना, आर अश्विन ने शतक जड़ा, तो फिर आप इस पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रोहित शर्मा ने पहली पारी में 161 रन बनाए, विराट कोहली ने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की। देखिए, ऐसा नहीं था कि पिच में कोई डीमंस थे, कि पिच ऐसे बहुत अलग तरीके का आपको बाउंस देखने को मिल रहा है कि आपके सर पे गेंदें लग रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखिए, मेरा जरूर मानना है कि जो इंग्लैंड की टीम से थोड़ी गलती ये भी हुई कि उन्होंने जो अपने स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई कर लिया। इस पिच की कंडीशंस को देखते हुए आपने पहली पारी में कहूं या दूसरी पारी की बात करूं, ऑलमोस्ट जो आपके 80-85% ओवर थे वो आपने अपने स्पिन गेंदबाजों से करवाए। आपने बेन स्टोक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं, जो आपके ऑलराउंडर हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी ज्यादा गेंदबाजी नहीं की, और जो आपके दूसरे सीमर है उन्होंने भी ज्यादा गेंदबाजी नहीं की। तो आप सिर्फ जो डिपेंडेंट रहे, वो पूरी तरीके से आप डिपेंडेंट रहे सिर्फ अपने जो दो स्पिन गेंदबाज पे। मतलब इंग्लैंड की टीम में जो भी चेंजेस हुए हैं ऑफ व्हाटएवर टेक्निकल रीजंस, उनकी बात करें। अब आपको लगता है कि ये मैच हारने के बाद, जो ऑलमोस्ट टीम इंग्लैंड हार चुकी है, टीम इंग्लैंड एक रिव्यू करेगी कि हम जो बदलाव कर रहे हैं या जो हमारी पॉलिसी है टीम में प्लेयर्स को बदल के या ऑल्टरनेट खिलाने की, उस पर विचार करने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल विचार करना चाहिए। मेरा मानना नहीं है, ये खुद इंग्लैंड के जो पूर्व क्रिकेटर हैं केविन पीटरसन, देखिए मैं केविन पीटरसन का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। अगर केविन पीटरसन, जो उनके साथ विवाद हुआ, अगर वो नहीं होता तो शायद जिस तरीके से विराट कोहली का दर्जा है वर्ल्ड क्रिकेट में, उससे बड़ा दर्जा हो सकता था केविन पीटरसन का, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज थे, वो इंग्लैंड में रन बनाते थे, ऑस्ट्रेलिया में रन बनाते थे, भारत में रन बनाते थे। तो उन्होंने बहुत ही क्लियर कहा कि उनको समझ नहीं आया कि किस तरीके से इंग्लैंड टीम ने जो एक रोटेशन पॉलिसी बनाई कि आपने पहला मैच में जेम्स एंडरसन को खिलाया, जिन्होंने दूसरी पारी में रिवर्स स्विंग का बेहतर इस्तेमाल करते हुए, मैं कहूं इंडियन टीम को शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे पूरी तरीके से बैकफुट पर डाल दिया, और उन्होंने आपने रोटेशन पॉलिसी में दूसरा टेस्ट जेम्स एंडरसन को नहीं खिलाया। जोस बटलर आपके बाहर चले गए, बेयरस्टो अब तक आए नहीं। आप एक इनएक्सपीरियंस बल्लेबाजी लाइनअप के साथ खेल रहे हैं, जो गेंदबाजी में भी अगर मैं आपकी बात करूं बहुत ज्यादा दमखम मुझे नजर नहीं आता। अगर आप जेम्स एंडरसन और जोफ्रा आर्चर को निकाल दे तो फिर आप इंडियन टीम का सामना ऐसी विकेट पे नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने कोशिश बिल्कुल नहीं की कि स्पिन गेंदबाजों से हटकर, और देखिए जब स्टुअर्ट ब्रॉड भी गेंदबाजी कर रहे थे तो जो विकेट कीपर थे वो आगे खड़े हुए थे। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया कि आपके विकेट कीपर स्टुअर्ट ब्रॉड, ये कोई ओडीआई या T20 का मैच तो नहीं जिसमें बल्लेबाज आगे बढ़ के रन बनाएगा, तो आप उसे कोशिश करेंगे स्टंप आउट करने की। मतलब मुझे जो थोड़ी सी चीजें थी वो इंग्लैंड की तरफ से, उन चीजों ने काफी ज्यादा हैरान किया। अब इस मैच के साथ, क्योंकि ये दूसरा मैच है, एक बात तो बहुत पक्की हो गई है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें इंग्लैंड तो नहीं पहुंच रहा है बिल्कुल, क्योंकि 3-1 या 4-1 3-0 4-0 उनको समीकरण थे कि उनको पहुंचने के लिए, और जिस तरीके से इंडिया
अब ये मैच आसानी से जीत जाएगी, उसके बाद जो इंग्लैंड के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो जाएंगे। आप एक्सपेक्ट बस अब यही करें कि जो अगले 2 टेस्ट मैच अहमदाबाद में होने वाले हैं उसको इंडियन टीम जरूर जीते, या एक मैच जीते या एक को ड्रॉ करवाए, क्योंकि अगर आपको मतलब 2 तो टीम इंडिया को जीतने ही है किसी भी पूरी सूरत सीरीज में आपको हाँ। 2 टेस्ट मैच जीतने और एक से ज्यादा मैच हारना नहीं। एक आप मैच पहले ही हार चुके हैं, हार चुके हैं। अब जिस तरीके से ये जो हमने पिच की बात कर ली, हमने इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात कर ली, अब उन बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण प्लेयर्स की बात करना लाजमी है वैभव, जिनका कल हमें खेल देखने को मिला और बहुत शानदार खेल। मैं विराट कोहली को बहुत ऊपर जगह देती हूँ, लेकिन मैं आज विराट कोहली से पहले आर अश्विन की बात करना चाहूँगी। जो गली बॉय का कमाल अपने होम ग्राउंड में, अपने होम क्राउड में देखने को मिला, वो बेहद ही शानदार था। देखिए, एक समय था जब आर अश्विन को, अगर मैं टेस्ट मैचेस की बात करूं, ऑलमोस्ट आपको ऑलराउंडर का दर्जा मिल चुका था कि जिस तरीके से गेंदबाजी तो उनकी हमेशा से शानदार रही है, वो बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते थे। लेकिन पिछले 3-4 सालों में जब से जडेजा थोड़े से टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा खेलने लगे, जडेजा नंबर 7 पे आते थे, रविचंद्रन अश्विन 8वें नंबर पे आने लगे, तो शायद उनका जो कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे कम हो गया था। और हमने देखा भी कि उनके बल्ले से हमें ज्यादा रन देखने को नहीं मिल रहे थे। विकेट्स वो हमेशा से लेते रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में उन्होंने दिखाया कि वो अभी भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। जब भी टीम को उनकी जरूरत पड़ेगी तो मेरा मानना है इंडियन टीम बिल्कुल दीवार की तरह खड़े रहेंगे। और आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जब जडेजा खेले वो 7वें नंबर पे खेले, लेकिन जब रविचंद्रन अश्विन खेल रहे हैं और जडेजा नहीं खेल रहे, तो आप रविचंद्रन अश्विन को वो इज्जत दे, उनको 7वें नंबर पे बल्लेबाजी कराएं, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है, देखिए लॉकडाउन में अगर आपको याद होगा, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने अपने एक यूट्यूब चैनल तक बनाया, लगातार खिलाड़ी से इंटरेक्ट करता रहा। विराट कोहली से इनकी बातचीत हुई, रोहित शर्मा से इनकी बातचीत हुई, तो एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा इंटरेक्ट करता है क्रिकेट के लिए, मतलब हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहता है। और अपने होम ग्राउंड पे आप शतक बना रहे हैं, पहली पारी में आपके 5 विकेट हो चुके हैं, दूसरी पारी में आप 1 विकेट और ले चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार है आर अश्विन, जब वो 4 विकेट लेंगे तो पहले ऐसे गेंदबाज बन जाएंगे, या पहले ऑलराउंडर की मैं बात करूं भारत की तरफ से, जिन्होंने एक टेस्ट मैच में शतक बनाया और 10 विकेट लिए। तो आप अश्विन से कीर्तिमान स्थापित करेंगे अश्विन आज। बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस आप आर अश्विन से कर रहे हैं। और अब मेरा मानना है कि अश्विन का जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, जो इंडियन टीम में एक दर्जा है वो भी बहुत ज्यादा है, कि जब भी ड्रेसिंग रूम में चर्चा होती है तो विराट कोहली अगर गेंदबाजी में किसी की सुनते हैं तो वो आर अश्विन है। अच्छा, गेंदबाजी के अलावा डीआरएस रिव्यूज में भी सुनते हैं आर अश्विन? नहीं, वो नहीं, बिल्कुल सुननी चाहिए किसी भी। मैं तो हमेशा मानता हूं कि जब भी डीआरएस की बात आती है, आप कभी भी किसी गेंदबाज की मत सुने, आप हमेशा अंपायर पे भरोसा करें, या जो आसपास खिलाड़ी खड़े हो, जैसे शॉर्ट लेग पे कोई खिलाड़ी खड़ा है या स्लिप पे कोई खिलाड़ी खड़ा है, तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए उनसे आप रहें। अगर मैं गेंदबाज होऊंगा तो मैं तो ये चाहूंगा कि मुझे हर गेंद पे विकेट मिले, लेकिन आपके पास 3 रिव्यूज होते हैं। मुझे अक्षर की एक और बात याद आ रही है। अक्षर ने ये बोला कि जो पिच है वो बहुत ही फ्रेंडली है, फ्रेंडली एज इन बॉलर फ्रेंडली, स्पिनर्स के लिए बहुत मददगार है। आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आपको अगर किसी चीज का ख्याल रखना है तो वो अपने एंगल का और अपनी लेंथ का। देखिए, अक्षर पटेल में हमें जो अच्छी चीज देखने को मिली कि उन्होंने कोशिश, जो जडेजा करते थे, एक ही लाइन पे उन्होंने ज्यादा गेंदबाजी की है। उस लाइन से कुछ गेंदें उनके अंदर आई हैं और कुछ गेंदें स्पिन होकर बाहर गई हैं। और जो उन्होंने अपनी स्पीड का वेरिएशन किया, देखिए इस विकेट पे अगर आपको सफलता पानी है तो आपकी जो स्पीड है एज अ स्पिनर वो थोड़ी सी ज्यादा रहनी चाहिए। और अक्षर पटेल ने उसी स्पीड के साथ गेंदबाजी की है। ऑलमोस्ट जो उनका एवरेज स्पीड रहा है वो 90 का रहा है, और अच्छी उन्होंने वेरिएशंस करी हैं। एक लाइन को हमेशा पकड़ के रहिए। रविंद्र जडेजा जब भी खेलते हैं वो एक टप्पा ढूंढ लेते हैं, वो वहीं गेंदबाजी करते हैं। कुछ गेंदें टर्न होती है तो वो बाहर चली जाती है, और कुछ गेंदें जब टर्न नहीं होती तो सीधा के पैर पे लग जाती है। जो गेंदें बाहर जाती हैं उस पे बल्लेबाज का भारी किनारा लगता है और वो स्लिप पे आउट हो जाता है या कीपर के पास आउट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अक्षर पटेल की भी हमें देखने को मिली है, वो भी तब जब उनके करियर का पहला टेस्ट मैच है। और 2 विकेट चटका चुके हैं कल वाले सेशन बिल्कुल, कल 2 विकेट चटका चुके हैं। और मेरे को तो लग रहा था अगर थोड़ी देर खेल और चलता और तो इंग्लैंड के 2-4 विकेट और गिर जाते। और आप एक्सपेक्ट बस यही करें कि कुछ देर में जो खेल, हम लोग ये बात कर रहे होते कि जो रूट का विकेट भी गिर गया। जो देखिए जो रूट तो ऑलमोस्ट आउट हो चुके थे। अगर अंपायर की गलती नहीं होती तो जो रूट इस समय आउट हो चुके होते। और इस टेस्ट मैच में उनके लिए करने के लिए अब कुछ नहीं होता। हालांकि अब भी बहुत कुछ बचा। मेरा तो ये मानना था कि नहीं, बिल्कुल बचा। देखिए आपको जीत के लिहाज से तो कुछ नहीं बचा। 180 ओवर में आपको सिर्फ 400 रन तो बनाने हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं। 429 रन बनाने हैं। वैसे जीत के लिहाज से टीम इंग्लैंड के लिए कुछ बचा नहीं है। बहुत क्लियर है और बहुत अंडरस्टूड है कि मैच आज खत्म हो जाएगा। बस देखना यह है कि टी ब्रेक में खत्म होता है या उससे पहले लंच ब्रेक में खत्म होता है। और बहुत ही ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और ये देखना भी बहुत जरूरी है टीम इंडिया के लिहाज से और बॉलर्स के लिहाज से कि आज किसे कितने विकेट मिलते हैं। कुलदीप यादव को 2 विकेट जरूर मिलने चाहिए। अच्छा, ये आज फिर से कुलदीप की वकालत कर रहे हैं। अच्छा, मोटेरा में जब मैच होगा ना तीसरा, तब भी सिद्धार्थ भी कह रहे थे कुलदीप का गेम देखने लायक होगा और उनसे बहुत सारे विकेट्स की एक्सपेक्टेशंस भी होंगे। अब मैं एक बार वापस टीम इंग्लैंड की तरफ आती हूं वैभव।
ऑलमोस्ट 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है, आज चौथा दिन है जब एक टीम बैटिंग करके जाती है। टीम इंडिया की बात करें, 2 इनिंग्स की बैटिंग उन्होंने कर ली है, तो क्या जब इतना मुश्किल विकेट दूसरे प्लेयर्स के लिए होता है तो वो अपने ओपोनेंट से, उनकी बैटिंग से कुछ तो सीखते होंगे कि हम कैसे स्पिन को डील करें, टैकल करें, किस तरीके से खेलें। देखिए जैसे हमारे कैमरामैन ने भी जो तस्वीर दिखाई जो रूट की, देखिए ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो पिछले 3 टेस्ट मैचों में 2 दोहरे शतक बना चुके हैं और 1 शतक भी इन्होंने बनाया। तो आप इनसे जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस विकेट पे आर अश्विन अगर शतक बना रहे तो वहां पर जो रूट भी रन बनाएंगे। और अगर मैं बेन फोक्स की थोड़ी सी बात करूं, देखिए बेन फोक्स ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है एज अ विकेट कीपर और एज अ बल्लेबाज। मैं थोड़ा उनके बारे में पढ़ रहा था, तो जिस काउंटी से खेलते हैं वो थोड़ा सी मेरी मॉन्टी पानेसर से भी बात हुई, तो वहां पर स्पिन थोड़ा सा ये ज्यादा अभ्यास करते हैं स्पिन खेलने का, और यही कारण है कि पहली पारी में उनको सफलता मिली, उन्होंने 41 रन शायद बनाए। तो आप जरूर कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी आप काउंटी में खेल रहे, जो इंग्लैंड का क्रिकेट होम क्रिकेट है, काउंटी में जब आप खेले तो आप सिर्फ तेज गेंदबाजों पे भरोसा ना रहे, आप थोड़ा स्पिन गेंदबाजों पर भी खेले। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे विकेट भी इंग्लैंड में थोड़ी सी बनाई जाए, जहां पे भारत के दौरे पे आने से पहले आप ऐसी प्रैक्टिस करें कि जहां पे जब गेंद ज्यादा स्पिन हो तो आपको उसका एक्सपीरियंस हो खेलने का। देखिए बेन फोक्स सफलता मिली क्योंकि वो ऐसी गेंदों, ऐसी विकेट पर खेल के आए हैं, ऐसे स्पिनर्स का उन्होंने सामना किया है। बाकी इंग्लैंड की टीम। अच्छा, एशिया की हम पिचेस की बात करें तो आपका अनुभव क्या कहता है कि अमूमन किस तरह के एशिया के पिचेस होते हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया, और जब टीमें इधर खेलने आती हैं तो थोड़ा तो एक्सपीरियंस लेके जाती होंगी ना इस तरह के पिचेस में खेलने का। देखिए अगर इंडिया की मैं बात करूं, चाहे 2 दशक पहले की बात कर लें, चाहे अभी की हम बात कर लें, इंडिया में हमेशा जो स्पिन गेंदबाज रहे हैं उनका बोलबाला रहा है। चाहे इंडिया की मैं बात करूं, चाहे श्रीलंका की बात करूं। देखिए एक समय अगर पाकिस्तान की बात करूं, वहां पर जो वकार यूनिस, वसीम अकरम डोमिनेट करते थे, रिवर्स के हम कह सकते हैं बादशाह, वो तो मतलब एक अलग तेज गेंदबाजी की उन्होंने मतलब कह सकते हैं किताब लिख दी थी, परिभाषा के बिल्कुल एक परिभाषा ही बदल दी थी तेज गेंदबाजी की। लेकिन अगर उसके अलावा मैं बात करूं, हमेशा से यहाँ पे स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। इससे पहले अगर मैं बात करूं, आपकी जो जोड़ी थी हरभजन और अनिल कुंबले की, उन्होंने भी बहुत राज किया इस वर्ल्ड क्रिकेट पे। जब भी कोई विदेशी टीम, देखिए ऑस्ट्रेलिया जब 2002 में आई थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया में हारेगी, लेकिन वो हरभजन सिंह ही थे जिन्होंने मतलब शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल दिया था और भारत को ऐतिहासिक सीरीज जीत दिलाई थी। तो इंडिया में स्पिनर्स का हमेशा से बोलबाला रहेगा। लेकिन मेरी एक जो चिंता का विषय ये है कि आर अश्विन अभी खेल रहे हैं, धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ रही है, फिटनेस उस लेवल की नहीं रहेगी। आपके पास इस समय आर अश्विन का कोई बैकअप तैयार नहीं है। मैं आप देख रहा हूँ रिस्ट स्पिनर्स आपके पास हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, लेकिन जो आर अश्विन का बैकअप है वो आपके पास कोई मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि जो फिंगर स्पिनर हो, ऑफ स्पिन गेंदबाज हो, उसकी अब आपको तलाश जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अब अश्विन जब जाएंगे, देखिए जब हरभजन गए तो अश्विन तैयार थे, अश्विन जाएंगे तो मुझे उनका बैकअप आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलिए, अब एक छोर से हम दूसरे छोर बढ़ते हैं, क्योंकि मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि चेन्नई का मैच अब ऑलमोस्ट खत्म है, अब सीधे चलते हैं मोटेरा। अब आपको मालूम है चेन्नई किस छोर पे है और गुजरात में मोटेरा किस छोर पे है, तो अब इस छोर से उस छोर टीम इंग्लैंड को आप क्या क्या पहली नजर में आपको लग रहा है टीम इंग्लैंड को परेशानी हो सकती है? देखिए परेशानी तो मुझे लगता है अगर इसी तरीके की विकेट दी गई, बीसीसीआई के जो पिच क्यूरेटर इस टेस्ट मैच के लिए पहुंचे, क्या एग्जैक्ट ऐसी होगी या थोड़ा बहुत अंतर आपको लगता है, या इससे थोड़ी बैट्समैन के लिए थोड़ी सी इससे बेहतर होगी? देखिए मेरा तो जो मुझे एक फीलिंग है और जितना मैंने इंडियन क्रिकेट को देखा है पिछले कुछ सालों में, मेरे हिसाब से आपको इसी तरीके से पिच मिलने वाली है। क्योंकि इंडियन टीम हमेशा ये चाहती है कि जब आप होम एडवांटेज जरूर आपको मिले, और आपका जो होम एडवांटेज है वो स्पिन का ही रहता है हमेशा। तो इसी तरीके से एक विकेट तैयार की जाएगी मोटेरा में भी, जहां पे जो टॉस जीतेगा उसकी जो लॉटरी है वो खुल जाएगी, और जो टॉस हारेगा वो फिर इंग्लैंड जिस तरीके से इस मैच को हारा उसी में उसको प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। मतलब अगर टीम इंडिया टॉस जीती तो वो एक विन विन फैक्टर हो सकता है, लेकिन अगर टीम इंडिया टॉस हारी तो हम ये कह सकते हैं कि क्या टीम इंडिया वापस गेम बदल सकता है? क्योंकि सेकंड इनिंग में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस हमने देखी, और वैभव कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शतक बनेगा। हम लोग विराट कोहली पर जरूर नजर टिकाए हुए थे, लेकिन शतक सेकंड इनिंग में बिल्कुल। अगर ऐसी विकेट भी रहती तो इंडिया का, जब आप जाएंगे तीसरे टेस्ट मैच में, तो इंडिया का जो एक माइंडसेट यही रहेगा कि अगर इंग्लैंड टॉस जीत जाता है तो इंग्लैंड को आप ज्यादा बड़ा स्कोर ना बनाने दें, और जब आपकी बल्लेबाजी आए दूसरी पारी में आप जब खेलने के लिए, तो अब ऐसा एक स्कोर बनाए जिससे फिर आपको जो चौथी इनिंग में बल्लेबाजी करने की जरूरत ना हो। और इंडियन टीम को मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है स्पिन गेंदबाजी खेलने में। आपको देखिए अश्विन ने दिखाया, विराट कोहली ने दिखाया, पहली पारी में रोहित, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत सबने रन बनाए हैं।
चेतेश्वर पुजारा इस टेस्ट मैच में काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट रहे, जिस तरीके से वो आउट हुए, उनका जो बैट फंस गया। अगर उनका बैट भी ना फंसता तो चेतेश्वर पुजारा से भी आपको एक बड़ी पारी देखने को मिलती। तो इंडियन टीम के हिसाब से आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगले दोनों टेस्ट मैचेस में एक फैक्टर और अक्षर के लिहाज से मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि उनका ये टेस्ट डेब्यू भी था, तो इंग्लैंड के लिए एक्सपेक्टेड, इंग्लैंड ने तो उनका होम ग्राउंड रहने वाला मोटेरा, वो गुजरात से ही आते हैं। गुजरात से इससे उनका पहले होम ग्राउंड है और आपके जो रविंद्र जडेजा वो भी गुजरात के हैं, अक्षर पटेल हैं वो भी गुजरात के। इन दोनों को इंडियन टीम में बापू कहा जाता है। तो जब इनके होम ग्राउंड पे मैच होगा तो आप समझिए कि इनको उस ग्राउंड के बारे में एक एक चीजें पता होंगी। अच्छा, क्या अक्षर ने उस ग्राउंड पे खेला है? क्योंकि वो बहुत नया ग्राउंड है। थोड़ा सा मैं अगर रिकॉल करूं, मुझे थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा इस बारे में। हालांकि मुझे लग रहा है कि सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जब हुई थी तो शायद अक्षर पटेल ने ये जो नया ग्राउंड बना है वहां पर डोमेस्टिक मैच खेले हैं इस साल की शुरुआत में, जो जनवरी में हुई। हालांकि फिर भी इस पे कंफर्मेशन जरूर आपको दूंगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अक्षर पटेल सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उस ग्राउंड पर खेल के रहे हैं और उनको पता है इस ग्राउंड के बारे में, जो जितनी पिच कैसे बिहेव करेगी, ग्राउंड कैसा बिहेव करेगा, तो उनको ठीक जानकारी है इस ग्राउंड के बारे में। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर तो निगाहें हैं ही हमारी, लेकिन उससे पहले निगाहें हमारी आज वाले लास्ट सेशन पे, मैं लास्ट ही मान के चल रही हूँ, और उसके बाद मोटेरा में होने वाले मैदान पे। अच्छा, इसके बाद अब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड तो क्वालिफाई कर चुकी है, अगर भारत भी क्वालिफाई करती है फिर आप कैसे देख रहे हैं किस तरीके से फिर आगे बढ़ने वाला है? क्योंकि वो साउथ अफ्रीका वाला मेरा ख्याल से वो सब कैंसिल हो चुका है। बस अब इंडिया को इस टेस्ट सीरीज को 2-1 से 3-1 से जीतना है, या फिर अगर मान के चले 2-1 से अगर आप जीत जाए तो आपको बस इसके बाद इस सीरीज में कोई टेस्ट मैच हारना नहीं है। आज आप टेस्ट मैच जीते और जो आखिरी दो जो बचे बस आपको एक टेस्ट मैच और हरा दीजिए। बिल्कुल आप या तो 2-1 से जीत भी लीजिए, 2-1 से जाइए, 3-1 से जाइए, बस अब आपको इस सीरीज में जीतना ही है, हारना कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप एक टेस्ट मैच और हार जाएंगे तो फिर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो फाइनल में आपने एक सपना देखा था वो आप नहीं पहुंच पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अब आगे कंडीशंस रहने वाली है इंडियन टीम के लिए अब ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आज 1-1 से सीरीज बराबर हो जाएगी। और जो आप पहला मैच मोटेरा में खेलेंगे वहां आपकी कोशिश रहेगी कि सीरीज को 2-1 से आप एक बढ़त बना लें और फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए जो तीसरा टेस्ट मैच है या तो उसको ड्रॉ करवाएं या उसको जरूर जीतें। और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ आप जब जून में खेलेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, सभी की निगाहें होंगी कि पहली बार टेस्ट क्रिकेट का एक फाइनल मैच होने जा रहा है जिसको आप जरूर जीतें। वैभव, फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे लग रहा है यहाँ पर एक स्वीट वॉर चल रहा है लोगों के बीच। कोई कहता है इंग्लैंड अभी हारा नहीं है, रवि राणा कह रहे हैं हार ज्यादा दूर नहीं है। वक्त से पहले जिस तरीके से ये सारी बातें हो रही हैं उसको लेकर भी बात की जा रही है। कुछ अगर लोगों के सवाल हैं तो वो अपने सवाल भी हमें यहाँ पर भेज सकते हैं। अभी टीवी स्क्रीन पर मुझे मयंक अग्रवाल दिख रहे हैं, इनका जन्मदिन इनको विश कर दीजिए। बिल्कुल, मयंक अग्रवाल को हमारी तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे, इंडिया टीवी की तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे। आप भी विश कर दीजिए, आपकी तो मुझे लगता है बात भी होती होगी। बिल्कुल मैसेज भी करूंगा अभी और उनसे बात भी करूंगा। थोड़े से मयंक अग्रवाल भी अनफॉर्चुनेट रहे हैं कि जिस तरीके से शानदार टेस्ट क्रिकेट में उनकी शुरुआत रही, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आपने सिर्फ उनको 2 टेस्ट मैच ही दिए खेलने के लिए, परखने के लिए। अगर आपने उनको और थोड़े मौके दिए होते तो मयंक अग्रवाल और बेहतर कर सकते थे। वो इससे बेहतर खिलाड़ी हैं, हमने आईपीएल में देखा, डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा। मैं ये सेशन क्लोज करूं हमारा, एक सवाल का मैं जवाब आपसे चाहूंगी। हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि वक्त से पहले नहीं बोलना चाहिए, एक पार्टनरशिप लग गई तो इंडिया मुश्किल में आ जाएगी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है एहसान असलम। देखिए एहसान असलम जी, मैं आपको बता दूं ये क्रिकेट जो है, हालांकि प्रेडिक्शन करना इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन यही है कि जो सेशन शुरू हुआ है इसमें इंग्लैंड अपने 4 से 5 विकेट गंवाएगा। और जब आप लंच के बाद आएंगे, अगर लंच को एक्सटेंड कर दिया जाता है तो फिर तो आप शायद इसी सेशन में ऑल आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे सेशन में आते हैं खेलने के लिए तो वहां पर शुरुआत का जो 1 घंटा होगा उसमें इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को हार जाएगा, भारत जीत जाएगी। और आप भी ये दुआ करें कि भारत इस टेस्ट मैच को जितनी जल्दी से जल्दी जीते तो ताकि थोड़े खिलाड़ियों को भी आराम ज्यादा मिले। बिल्कुल एहसान असलम जी, हमारी आपसे यही दुआ है कि भारत की जीत के लिए दुआ कीजिए। वैसे भारत की टीम ने इतना पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर लिया है कि वो सक्षम है अब यहां से जीत की तरफ, और ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि टीम इंडिया विल विन। सब इंतजार कर रहे हैं कि कब टीम इंडिया जीतेगी। और इसी के साथ, इसी नोट पर हम अपने सेशन को यही समाप्त करते हैं। लेकिन जैसे ही फर्स्ट सेशन खत्म होगा, जो भी पूरा आंकलन रहेगा और जो भी टेक्निकलिटीज हैं जिन पर बात करना जरूरी, हम एक बार फिर हाजिर होंगे। और मेरे ख्याल से उस सेशन में हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सिद्धार्थ भी जुड़ेंगे और आप तो जुड़ेंगे ही, हमें मालूम है। बहरहाल फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।